नमस्कार दोस्तों, मैं यानी दीपिका एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए अपने बचपन की यादों से कुछ दिलचस्प किस्से लेकर, कुछ मीठे से गुदगुदाते से हिस्से लेकर। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो चाहे हम किसी भी उम्र में हों, कैसे भी दौर में जी रहे हों, ज़िंदगी अच्छी चल रही हो, बुरी चल रही हो, ये यादें हमें ज़िंदा रखती हैं, हमारे अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखती हैं। और कहते हैं ना कि चाहे आपकी जो भी हो, लेकिन आपके अंदर का बच्चा ज़िंदा रहना चाहिए, क्योंकि तभी आप ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो आज जिन यादों को मैं आपके साथ बांटने वाली हूँ, ये भी मेरे बचपन से ही हैं और ये धूप से जुड़ी हुई हैं। वैसे तो ये जो यादें हैं ये हमेशा मुझे गुदगुदाती हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले किसी ने मुझे एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया और इसमें एक न्यूज़ कटिंग थी। तो इस न्यूज़ कटिंग का लबो आप कुछ इस तरह से था कि उत्तराखंड के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ बच्चों को धूप में पढ़ाए जाने पे रोक लगेगी। तो जो लोग पहाड़ों में रह रहे हैं, उन्हें पता है कि सर्दी भर, और सर्दियाँ पहाड़ों में बहुत लंबी होती हैं, अमूमन आपका अक्टूबर से शुरू होकर के और मार्च तक, कई बार तो अप्रैल तक भी हल्की ठंड चली जाती है। तो इस पूरे टाइम में जो बच्चे हैं उनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम से लेकर उनकी क्लासेस सब कुछ बाहर खुली धूप में लगती है, क्योंकि अंदर बहुत ठंडा होता है। जब बर्फ़ हो रही होती है, बारिश होती है, तब वो अपवाद है, एक्सेप्शन है, अदरवाइज़ सारा दिन हम लोग बाहर धूप में बैठ करके पढ़ा करते थे। तो अब अगर इस पे रोक लग रही है तो इसके पीछे कुछ कारण होंगे, वो मैंने बहुत ज़्यादा उस पे नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया। बट जैसे ही मैंने ये न्यूज़ कटिंग पढ़ी, ये जो हेडलाइन पढ़ी, तो एकदम से मुझे ना वो टाइम याद आ गया जब मैं घमतप्पा हुआ करती थी। तो आइए सुनिए कि ये घमतप्पा एक्चुअली होता क्या है। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी पीढ़ी या मेरे से बाद की भी कुछ पीढ़ियों ने ये घमतप्पा वाला जीवन जिया है। अभी का क्या है वो मैं नहीं जानती हूँ, तो आप भी अपने अनुभव शेयर कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं ये याद। ये दरअसल मैंने कुछ दिनों पहले फेसबुक पे लिखा था, तो मैं उसे पढ़ रही हूँ यहाँ पे। तो यूँ तो कौन जाने किसकी कितनी उम्र है, लेकिन अगर दुनिया की बातों को माना जाए तो आधी से ज़्यादा तो जी चुकी मैं। अगर अब कोई पूछे कि बीते वक्त में कहाँ जाकर रुक जाना चाहती हो, तो मैं बिना सोचे कहूँगी कि उस एक साल में जब प्राथमिक विद्यालय किलबोखाल में मैं अपने कुल 6-7 साथियों के साथ घमतप्पा हुआ करती थी। उसी साल में, क्या साल था यार कि घर वाले हमारे हुड़दंग से बचने के लिए गांव के इकलौते स्कूल में दाखिले की सरकारी उम्र से, जो कि शायद 5 साल हुआ करती थी, उससे 1-1.5 साल पहले हमें स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ भरपेट खिला पिलाकर भेज दिया करते थे। हमारी ना तो कोई यूनिफॉर्म थी, ना ही कोई बस्ता होता था। हम बस घोषित घमतप्पे थे, जिन्हें दिन भर घाम यानी कि धूप ताप कर यानी सेक कर, तो दिन भर घाम ताप कर शाम को स्कूल के बच्चों के साथ वापस आ जाना था। हमें प्रार्थना में शामिल नहीं किया जाता था, क्योंकि हम गाने के नाम पर बेहद बेसुरा चीखते थे। हमें स्कूल के छोटे से मैदान के कोने में बिठा दिया जाता था। उसी कोने में एक आड़ू का पेड़ भी था, जो घाम तापते थक जाएं तो उसकी छांव तले ठंडे हो लें, फिर ठंड लगे तो फिर से घाम ताप लें। कोई माई का लाल हमसे नहीं पूछता था कि तुम लोग दिन भर करते क्या हो। उधर सर्दियों में सारी क्लासेस इसी छोटे मैदान में लगती। बच्चे पढ़ते, रटते और कुटते, लेकिन हम स्थित प्रज्ञ यानी हर चीज़ से निरपेक्ष, सुख दुख, हार जीत सबसे परे होकर के बस अपनी दुनिया में मगन रहते। खेलते, लड़ते, रोते, फिर हंसते और फिर यही सब दोहराते। 6 घंटे इस दुनिया के झमेलों से दूर हम 6 या 7 बच्चे, किसी को हम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना हमें किसी से कोई फ़र्क पड़ता था। छुट्टी की घंटी बजती तो हम भी खुद को झाड़ते हुए खड़े हो जाते। धूल का गुबार हमारे कपड़ों से उड़कर हमारे गालों और बालों तक पहुंच जाता। एक बेहद प्रोडक्टिव दिन बिताकर हम विजेताओं की तरह घर की ओर भागते। यूं हम छुट्टी से पहले भी भाग जाते तो कौन रोक सकता था। कोई पूछता भी नहीं, लेकिन हम ठहरे नियम के पक्के। आए थे स्कूल के बच्चों के साथ, तो घर भी उनके साथ ही जाएंगे। घर जाते तो हमारी माएँ हमें चाय रोटी देती, थोड़ा लाड़ लड़ाती कि मेरा घमतप्पा या मेरी घमतप्पी लौट आई है। दिन भर क्या किया, क्यों किया, ये पूछने की जहमत न उठाता कोई।
क्या बेफिक्रे दिन थे यार, उस कोने में पड़े बैठे खड़े। दुनिया कितनी पुरसुकून और रंगीन दिखाई देती थी, ना कहीं कोई दुख था और ना बेचैनी। जो कोई मेरे साथ बनना चाहे तो मैं आज अभी घमतप्पा बन जाना चाहती हूँ। अकेला घमतप्पा न होता है न होना चाहिए। तो ऐसी ही यादों के साथ बने रहिए इस चैनल के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।